चलो फर्स्ट कंडीशन लिखो इसमें। फर्स्ट कंडीशन लिखो, जब वस्तु अनंत पर हो या स्थित हो, एक ही बात। ये कौन सा दर्पण होगा बोलो तो? उत्तल दर्पण है ना। इस दर्पण में क्या क्या होता है बोलो? इस दर्पण में भी क्या क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? पोल होगा। उसके बाद क्या होगा इसका? फोकस। उसके बाद क्या होगा? सेंटर। ठीक है। तो ये देखो जी लाइन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? अनंत। तो यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे। ये मान लो वस्तु ए है और ये क्या है? बी है। चलिए बनाइए इसका प्रतिबिंब। बना किसके समांतर? मुख अक्ष के समांतर। ये देखो, पहले प्रकाश को भेज दिए, दूसरा प्रकाश को भी क्या लेंगे? मुख अक्ष के क्या लेंगे बोलो? समांतर। दोनों इस दर्पण पे जाके टकराएगा। टकराने के बाद क्या करता है देखो, ये दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिस दर्पण पर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आकर के पड़ेगा तो ये दर्पण उस लाइट को, उस प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। तो इस पर प्रकाश किरण आकर के पड़ रही है ना, तो ये दर्पण क्या करेगा? लाइट को क्या कर देगा? फैला देगा। मतलब कि इस तरह से। ये देखो, समझे? ये भी प्रकाश किरण आई, इस दर्पण से टकराया, क्या करेगा ये प्रकाश को बोलो? फैला देगा इस तरह से। क्या दोनों प्रकाश किधरों मिला? दोनों कटा किधरों? नहीं कटा। एक प्रकाश उधर जा रहा है, एक प्रकाश इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। समझे? ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? जो प्रकाश इधर जा रहा है उसको हम पीछे की ओर खींचते हैं। किधर खींचते हैं बोलो? इसको हम जो है पीछे की तरफ खींचेंगे। अब देखो ये प्रकाश देखो नीचे की तरफ आ रही है, इसको भी हम किधर खींचेंगे? पीछे की तरफ, इस तरह से। कहाँ कटता हुआ दिख रहा है बोलो? कहाँ ये कटता हुआ दिख रहा है? फोकस पर। इसका मतलब क्या? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। समझे? वैसे बनता भी है, अनंत पर वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? सही है। चलिए बनाइए। अगर हम लिखना चाहे कंडीशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? प्रतिबिंब लिखते हैं बोलो। उसके बाद क्या लिखेंगे? आकार। उसके बाद क्या लिखेंगे? स्थिति। चलिए बताइए क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और हम पढ़ चुके हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। समझ गए ना? उसके बाद आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार का होगा ना। ये रहा वस्तु, इससे बहुत छोटा बिंदु आकार का इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। तो आकार होगा वस्तु से बहुत छोटा। किस आकार का बोलो? हाँ, बिंदु आकार का। समझ गए ना? उसके बाद अगर हम स्थिति का बात करें तो स्थिति कहाँ पर बन रहा बोलो? फोकस पर। फोकस पर। ठीक है। चलिए लिखिए। इसी में दूसरा इसका कंडीशन, दूसरा कंडीशन लिखना है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो। ये सब कंडीशन है। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो। यहाँ पर क्या होगा बोलो? इसका पोल। ठीक है।
अब देखो अनंत कहाँ पर होगा बताइए तो, ये लाइन जहाँ पे ख़त्म होगा वो क्या हो जाएगा अनंत। तो अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और ये दर्पण के बीच, दोनों के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे बोलो, ए, और इसको क्या मानेंगे बताओ, बी। तो ए और क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली प्रकाश को, समझना ध्यान से, पहली प्रकाश को कैसे भेजेंगे, मुख अक्ष के समांतर। तो पहली प्रकाश को मुख अक्ष के क्या भेजो बोलो, समांतर। ये देखो भेज दिए। समांतर जाने वाली किरणें बोलो किससे जाती है, बोलो रे, फोकस से। फोकस कहाँ है, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं किसको बोलो, फोकस। और फोकस के बाद क्या होता है इधर बोलो, सेंटर। तो ये प्रकाश को, अगर हम ये प्रकाश को मुख अक्ष के समांतर लिए हैं तो दर्पण से टकराने के बाद ये किससे होके जाएगी बोलो, फोकस से। लेकिन ये दर्पण क्या करेगा बोलो, ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण को मोड़ करके किधर भेज देगा, ऊपर की तरफ भेजेगा, बताओ। भेज दिया पहली प्रकाश को, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम क्या पढ़े हो कि जो भी प्रकाश मुख अक्ष के, इस मुख अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण से टकराने के बाद किससे जाएगी, फोकस से। क्या फोकस से गई है, क्या नहीं गई है। तो इसको गुजारना पड़ेगा ना। तो कैसे गुजारेंगे, जो प्रकाश ऊपर जा रही है उसको कहाँ खींच लेंगे, पीछे। पीछे खींचने पर हमको दिखाई देता है कि ये किससे गया बोलो, फोकस से। समझ गए ना। और दूसरी प्रकाश को किससे भेज दो, पोल से भेज दो। ये देखो पोल से गया। हम क्या पढ़े थे कल, जो प्रकाश पोल से जाती है परावर्तन का नियम का पालन करते हुए वापस आ जाती है। तो ये प्रकाश गई पोल से, पोल पर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, इसका परावर्तन। क्या करेंगे, ये जो प्रकाश है तुम्हारे पास, ये जो आगे की तरफ जा रही है, इसको हम कहाँ खींचेंगे, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ खींचने पे कहाँ कट गया, यहाँ पर कट गया। ये भी प्रकाश को हम पीछे खींच लिए, इसको भी हम पीछे खींच लिए, दोनों प्रकाश यहाँ पर कट गया। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया बोलो, यहाँ पर बन गया, बन गया। ये अगर ए बी है तो ये क्या होगा बोलो, ए डैश बी डैश। अच्छा, प्रतिबिंब छोटा बना है कि बड़ा बना है, छोटा बना है। किसके किसके बीच बना है, पोल और फोकस के बीच में। वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक। लिख दो यही सब बात। तो यहाँ पर क्या लिखना तुमको बोलो, प्रतिबिंब बोलो कैसा होगा, काल्पनिक। और कैसा होगा, सीधा होगा, होगा। उसके बाद लिखना आकार, वस्तु से क्या हो जाएगा बोलो, छोटा। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हम लोग क्या, स्थिति। स्थिति कहाँ पर बना, पी और एफ के बीच। पी क्या है बोलो, पी है ध्रुव, एफ क्या है फोकस, दोनों के बीच बना है। ये बात को लिख दीजिए यहीं पर। ये क्या हो गया बोलो, खत्म हो गया ये कंडीशन दोनों दर्पण का। ठीक है, बोलिए समझे सब बात को। समतल दर्पण को पे हेडलाइन कीजिए तो, समतल दर्पण का उपयोग चेहरे को देखने में। ठीक है, एक नंबर लिख दिए, चेहरे को देखने में। दूसरा उपयोग लिखना, पहला उपयोग तो मेन उपयोग होता है चेहरे को देखने में। दूसरा उपयोग देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिखा है परिदर्शी के रूप में, परिदर्शी। परिदर्शी क्या होता पता है, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, देखो यहाँ पर पानी है इस तरह से। एक नंबर का चीज के लिए देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा है।
चलिए देखिए पानी है। अब ये पानी के अंदर जो है एक मान लो सैनिक है, समझ गए, ये सैनिक। अब क्या होगा बताओ, इसको कहाँ नज़र रखना पड़ेगा? ये सतह है, सतह जमीन समझ रहे हैं ना, जमीन का सतह है ये, समझ गए, ये जमीन का सतह। ये देखो पानी है, उसके बाद इधर सतह है, तो उधर से आतंकवादी सब आ सकता है उधर से हमला करने के लिए। तो होता है क्या, समझना ध्यान से, इसको यहीं से छिप करके उस पर नज़र रखना है, पानी के बाहर नहीं निकलना है। ऐसा नहीं कि एक बार निकल गया ऐसे देख करके फिर डूब गया, फिर निकल गया डूब गया, ऐसा नहीं होता। एक जगह बैठ जाएगा आराम से, ऑक्सीजन का बैग पीछे ले लेगा, होता है ना ऑक्सीजन का बैग, 8 घंटा सप्लाई देता है, वो पीछे टांग लेगा बैग, बस आराम से खा पी के उसके अंदर बैठ जाएगा, सो भी जाता है क्या अंदर में ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो कहीं भी रह सकता है ना। तो पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता तब ना हम लोग बाहर निकल जाते हैं। जब वहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो यहाँ पर इसको रहना पड़ेगा, सूट तूट पहन के लेकिन रहता है, नहीं तो लगेगा इस पर हेनरी का नियम, समझ गया बात को, हेनरी का नियम लगेगा, बस ब्लड तलड इसका शरीर से फेंकने लगेगा एक बैग जब ऊपर आएगा। तो वो पढ़ाया जाता है हेनरी का नियम में, उसको छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। अब ये यहाँ पर छुपा है, इसको यहाँ से यहाँ देखना है, तो करता है क्या, यहाँ पर एक देखो ध्यान से, इसका उपयोग करता है बाहर को देखने के लिए, किसका, परिदर्शी का। अब ये परिदर्शी क्या होता है, वो पाइप देखे हैं, वो जो छत पर से अब पानी को हम नीचे की तरफ बहाते हैं, ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है वो पानी को नीचे की तरफ बहाते हैं, वो पाइप जो होता है मोटा सा जो आता है, देखो वो उसी तरह का होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक पाइप लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं सैनिक को। देखें ये पाइप को, हाँ हाँ बोरिंग टाइप का जो भी बोलो। देखो सुनो, इसमें क्या किया जाता है समझना, आदमी अभी हट गया, अभी नहीं आया, ड्यूटी स्टार्ट नहीं हुआ उसका, अभी बने, इसको लगाएंगे तब ना आदमी को देंगे। देखो सुनो, इधर देखो, यहाँ पे लगाएंगे कौन सा दर्पण बोलो, समतल दर्पण। कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर, यहाँ देखना, समतल दर्पण इसी तरह से दिखता है ना, देखें आप लोग, अरे यही नहीं समतल दर्पण रे, इस तरह से नहीं दिखता है, उसी को हम यहाँ सेटिंग किए, एक को यहाँ सेटिंग कर दिए और एक को हम यहाँ सेटिंग कर दिए यहाँ पर, समझे। अब देखो एक आदमी यहाँ पर एकदम छुप के बैठा हुआ है, मतलब पूरा सटा हुआ है इसमें, इस तरह से एकदम एकदम बंदूक तंदूक के साथ जो है एकदम देख रहा है इसमें। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मान लो इधर से कोई आतंकवादी आया हमला करने के लिए, तो क्या होगा, इससे डायरेक्ट लाइट आएगा, इधर आएगा, ये लाइट आएगा टकरा करके, ये लाइट को कहाँ भेज देगा बोलो, ये दर्पण पर, ये दर्पण कहाँ भेज देगा, इसके आँख में। ये दर्पण में इसका फोटो फर्स्ट बार बनेगा, ये दर्पण कहाँ बनाएगा इसका फोटो, यहाँ पर, और ये आदमी यहीं से इस दर्पण में देख लेगा कि बाहर कोई आया है, बस डायरेक्ट निकलेगा, बाहर एक बार में ख़त्म, डायरेक्ट शूट किया, बस उलट गया उधर, समझ गए, समझ गए। तो ये जो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, परिदर्शी, समझे। देखिए तीसरा उपयोग लिखना है, दूरबीन देखें, हाँ कोई तो देखा नहीं होगा, झूठ मूठ बोल रहा है। दूरबीनों में, दूरबीन में सर, हाँ समतल दर्पण का दूरबीन, मतलब समतल दर्पण का उपयोग दूरबीन बनाने में भी हम लोग करते हैं, समझ गए ना। और देखो ध्यान से, और कुछ प्रकाशीय यंत्रों में, चौथा नंबर लिख देना, प्रकाशीय यंत्रों में, प्रकाशीय यंत्र, कुछ कुछ प्रकाशीय यंत्र होते हैं, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लिख दो यहाँ पर, प्रकाशीय यंत्रों में। लिखो, तुम लोग को तो मालूम है, लिखो फर्स्ट उपयोग, फर्स्ट उपयोग लिखो हजामती दर्पण के रूप में, वही दाढ़ी बनाने में, समझे। पहला उपयोग लिखना है हजामती,
हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, दूसरा उपयोग लिखो, हजामती दर्पण के रूप में। आओ बैठो बैठो, 2 मिनट वेट करो, बैठो। हजामती दर्पण के रूप में लिख दिए। उसके बाद लिखो सर्च लाइट। सर्च लाइट। और मोटर कार। मोटर कार के हेडलाइट में। हेडलाइट में। समझ गए ना, मोटर कार के किस में करते हैं बोलो? हेडलाइट में। ठीक है, कि गला की जांच के लिए समझ गए ना, डॉक्टर जो नाक कान गला जो होता है उसका जो जांच करता है उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं बोलो तो? अवतल दर्पण का। समझ गए ना बात को? चौथा लिखो। अब डायरेक्ट लिखते चलो, तुम लोग पढ़ चुके हो सब चीज़ के बारे में, डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर लिखो आगे, परावर्तक। पांचवा नंबर लिखो, सोलर कुकर। देखें? बोलो। सब कुछ हम ही बताएंगे। यहाँ तक इसको रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग।